हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एपिक स्टडी में। देखिए दोस्तों, जितनी भी एग्ज़ाम हुई है आरएसएम द्वारा या आरपीसी द्वारा, जिनके द्वारा मारवाड़ और मेवाड़ और चौहान और गुर्जर प्रतिहार वंश से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वन बाय वन। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आने वाले नोटिफिकेशन के आप बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करते हैं। देखिए इसके अंदर पहला क्वेश्चन है, राठौड़ वंश की माड़तिया शाखा का संस्थापक कौन था? तो आरपीसी देख के सांख्यिकी अधिकारी के अंदर आया। उसके अंदर देखिए आंसर हो जाएगा इसका राव दूधा माड़तिया शाखा का संस्थापक था। अगला देखिए, चंद्रसेन अपने राज्य में आम जनता में अलोकप्रिय क्यों हो गया था दोस्तों? ये महाजन वर्ग से धन लूटने के कारण इसे मारवाड़ का भोला बिसरा राजा भी कहते हैं और जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप का अग्रदूत भी कहते हैं दोस्तों इनको। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, राव मालदेव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए उसकी माता का नाम पद्मा कुमारी मेवाड़ से संबंधित थी। तो ये दोस्तों मेवाड़ से संबंधित न होकर सिरोही से संबंधित थी। देवड़ा चौहान की ये राजकुमारी थी, तो ये याद रखिए इसके अंदर। और उनकी माता का नाम क्या था? पद्मा कुमारी। अगला देखिए, उसने खानवा के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बाबर के विरुद्ध राणा सांगा में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसने। और अगला देखिए, उसने अपने पिता राव गागा की हत्या की। तो इसके बारे में स्पष्ट दोस्तों नहीं है क्योंकि उन्होंने सीढ़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हुई थी, मगर इनका जो जिम्मेदार राव मालदेव को ठहराया जाता है। तो ये भी इसके अंदर सही हो। तो देखिए अगला, उसने बीकानेर के राव जेत सिंह को परास्त किया था दोस्तों। तो जो पोभा का युद्ध हुआ था उसके अंदर राव जेत सिंह की मृत्यु हो गई थी, तो इसने राव जेत सिंह को हराया था और राव मालदेव क्या हुआ? विजय हुआ उसके अंदर। इसके अंदर बोनस अंक दिया गया है एग्जाम के अंदर। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, किस शासक को हसमत वाला शासक कहते हैं? तो ये दोस्तों राव मालदेव को कहते हैं। इसने 1631 से लेकर 1662 तक इसका कार्यकाल था दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है? तो दोस्तों इसका देखिए, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल और भारतीय राजकुमारों का मंडल कहते हैं इसे। प्रथम अध्यक्ष थे इसके और 1930 के अंदर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था। और देखिए उसके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए थे, ये गलत हो जाएगा इसके अंदर। और 1913 के अंदर उन्होंने बीकानेर की प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी, तो ही इज करेक्ट। अगला देखिए नेक्स्ट, किशनगढ़ राजघराना किस राजपूत कुल से संबंधित था? तो किशनगढ़ जो कि अजमेर के पास, ये दोस्तों राठौड़ वंश से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलवाने के लिए किसका योगदान है दोस्तों? तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ को। अगला देखिए, मारवाड़ के शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की क्या कहते हैं? पन्नाधाय कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार पन्नाधाय ने मेवाड़ में अपने पुत्र बनवीर का बलिदान देकर दोस्तों जान बचाई थी, मगर उसी तरह देखिए जो गोरा दाय थी उसने भी अजीत सिंह को बचाया था। अगला देखिए क्वेश्चन, बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी? तो ये बीकानेर का शासक था इसे दोस्तों राव अनुपम सिंह। अगला देखिए, 1574 के अंदर चंद्रसेन के विद्रोह होने पर अकबर ने उसे दंड देने के लिए किसे भेजा दोस्तों? तो अकबर ने राय सिंह को भेजा था जो कि बीकानेर का था। ये अकबर का विश्वास पात्र था दोस्तों। अगला देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो ये उज्जैन नदी के किनारे गुजारे दोस्तों, सिपरा नदी पर उनकी छतरी बनी हुई है। देखिए दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ का अणबिंदिया मोती और राजपूत का गेरीवोल्डी। और देखिए कर्नल जेम्स टोड ने इन्होंने राठौड़ों का यूलेसिज कहा दोस्तों। और अपने अंतिम समय में यह उज्जैन में चले गए थे, वहाँ सिपरा नदी पर इनका क्या छतरी बनी हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगला देखिए, मालदेव की रानी जिसने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया? तो ये स्वरूप
दे झाली। अगला देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजित किया था? तो राव जोधा ने देखिए 1453 के अंदर विजित किया। अगला देखिए, बीकानेर के महाराजा गंग सिंह को प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया। इस नोट का विषय वस्तु क्या थी? तो इसमें देखिए 20 सदी के दूसरे दशक के अंदर भारतीय राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल का इसके अंदर दोस्तों उल्लेख था। अगला देखिए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदक कहते हैं? तो इसके बारे में अपन ने चर्चा की, रावचंद्र सेन को दोस्तों। रावचंद्र सेन जोधपुर का शासक था। इनकी देखिए जो 1570 के अंदर अकबर ने दोस्तों नागौर दरबार आयोजित किया था, उसके अंदर इसने जाने से मना कर दिया, तभी से अकबर से ये दोस्तों। और ये देखिए प्रताप का अग्रगामी मारवाड़ का प्रताप कहते हैं और मारवाड़ का भोला बिसरा राजा इसे कहते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठा दोस्तों? तो ये 1574 के अंदर। सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2018 में आया हुआ एग्जाम, काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें से कम 30 से 40% दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, तो इनका बार बार रिवाइज करना, क्योंकि इन्हीं का आधार बेस पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगला देखिए, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ये दोस्तों उमादे हैं। देखिए अगला, किस राजपूत शासक को राजपूताना का कर्ण कहते हैं? तो ये राव सिंह को कहते हैं, बीकानेर का शासक। देखिए दोस्तों इसका शासनकाल 1652 से लेकर 1680 को था, और विजय काट कातू तथा हाइड्रोकिल रूलर के इसे कहा जाता था। राजा सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध जोधपुर के अजीत सिंह की मदद की थी, और इसे सिसोदिया और राठौड़ का गठबंधन कहा जाता है जिसे। अगला देखिए, राज सिंह ने 3 मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में, द्वारकाधीश का मंदिर काकरोली, और अंबो माता का मंदिर उदयपुर में, ये दोस्तों। और राजसमंद झील और जाना सागर झील और तालाब और त्रिमुख बावड़ी, ये प्रमुख रूप से दोस्तों राज सिंह की बनवाई हुई प्रमुख उपलब्धियां। अगला देखिए, राज सिंह परिस्थिति का संबंध निम्न में से किससे है? तो बीकानेर के शासकों से। ये दोस्तों राय सिंह बीकानेर का शासक था। अगला देखिए दोस्तों, प्राचीन राजस्थान में जांगल प्रदेश किसे कहते थे दोस्तों? जांगल प्रदेश कहते थे बीकानेर को। अगला देखिए, बीकानेर के शासक करण सिंह कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो ये दोस्तों शाहजहां औरंगजेब के समकालीन थे बीकानेर के शासक कौन? करण सिंह। अगला देखिए, महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जुबली के उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में देखिए मारवाड़ का प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड किसे भेजा गया? तो ये सर प्रताप या प्रताप सिंह को भेजा गया दोस्तों। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? देखिए इसके अंदर जोधपुर शासक जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मोटा राजा उदय सिंह था, अनूप सिंह दोस्तों बीकानेर का शासक था ये। अगला देखिए, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंह था। और दोस्तों जो बीकानेर इससे अलग होकर एक बीकानेर बना, उसके अंदर राठौड़ों का शासक कौन था दोस्तों? संस्थापक राव बीका। अगला देखिए, महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ? तख्त सिंह जो कि मारवाड़ का शासक था, तो लॉर्ड लुडलो। अगला देखिए, महाराजा जसवंत सिंह के राजरोहण के समय मनसब प्रदान किया दोस्तों? तो उसे 4000 जात या 4000 कुंवार, इसको मनसब प्रदान किया महाराजा जसवंत सिंह के राजरोहण के समय। अगला देखिए, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था। इस विवाद को निपटाने के किस शासक के काल में किया गया दोस्तों? शाहजहां के काल में। देखिए दोस्तों अगला है, गिरिसु मेल का युद्ध कब लड़ा गया?
तो ये शेरशाह सूरी और मालदेव के दो सेनापति के मध्य देखिए 5 जनवरी 1544 में ये युद्ध लड़ा गया। और इसमें जो मालदेव के दो सेनापति जेता और कुपा ने खूब बहादुरी से दोस्तों इसमें युद्ध में भाग लिया, क्योंकि मालदेव को देखिए शेरशाह सूरी ने जो कैंट होता है दोस्तों जहाँ सेना रुकती है, तो उस वक्त वहाँ पे उन्होंने कुछ खत डाल दिए थे जिसके अंदर जेता और कुपा द्वारा बगावत के बारे में उसमें। तो उसको पढ़कर मालदेव वापस जोधपुर चला गया। और उसके बाद स्वामी भक्ति के लिए जेता और कुपा ने दोस्तों इस युद्ध में दोस्तों युद्ध किया। और उसके बाद शेरशाह सूरी दोस्तों इसके अंदर विजय रहा। और देखिए शेरशाह सूरी ने कहा कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। तो ये शब्द किसके द्वारा कहा गया? शेरशाह सूरी के द्वारा। कौन से युद्ध में? गिरिसुमेल के युद्ध में 1544 के अंदर। युद्ध कब हुआ? 5 जनवरी 1544 में। मालदेव के दो सेनापति को नाम क्या थे? जेता और कुपा। और गिरिसुमेल कहाँ पर है वर्तमान में? पाली जिले में। इसी प्रकार के दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। अगला देखिए, मारवाड़ के किस शासक के अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो ये मारवाड़ के शासक भी दोस्तों मोटा राजा था, जिसने देखिए 1583 के अंदर अकबर द्वारा उदय सिंह को मारवाड़ का राज्य का अधिकार दिया गया और मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक बना। और देखिए जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उससे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए उन्होंने। अगला देखिए, बीकानेर के किस शासक ने गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह की सहायता की? तो ये दोस्तों शेरशाह सूरी की तरफ से ये दोस्तों कल्याण सहायता मांगने के लिए कल्याणमल शेरशाह सूरी के पास गया था। अगला देखिए, देखिए दोस्तों अगला, धर्मत का युद्ध जो कि 1658 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, किसके मध्य? तो ये जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य लड़ा गया। देखिए मुगल शासक शाहजहाँ के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था। उसके अंदर दारा शिकोह और औरंगजेब उसके दो पुत्र थे। उसने देखिए औरंगजेब के मध्य धर्मत जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर है में ये युद्ध हुआ, जिसके अंदर जसवंत सिंह और अन्य राजपूत शासकों ने शाही सेना की ओर से दारा शिकोह का साथ दिया। इस युद्ध में शाही सेना की पराजय हुई दोस्तों। तो इसके अंदर इसने हरा दिया था दोस्तों, दारा शिकोह को साथ दिया था जसवंत सिंह ने। अगला देखिए, जेता और कोपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? तो ये मालदेव के दोस्तों। अगला देखिए, ख्यातों के अनुसार राय सिंह राजपुताने के कर्ण की उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई? तो ये देवी प्रसाद के द्वारा दोस्तों राजपुताने का कर्ण कहा गया इसे। राजस्थान के किस शासक के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो अंग्रेजों के इस सम्मेलन में महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों भाग लिया था। देखिए बीकानेर के शासक गंग सिंह 1921 से 1925 तक शासक रहा। इसने नरेंद्र मंडल का स्थापना की, जिसके अंदर जो राजकुमार और उसका प्रथम अध्यक्ष रहा है दोस्तों, जो राजाओं के राजकुमारों के लिए ये दोस्तों मंडल था। इसके अंदर देखिए 1913 में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की इसने और बीकानेर में राजनीतिक अधिकार दिए। इन्होंने देखिए 1927 में गंग नहर का निर्माण करवाया, इसलिए इसे राजपुताने का भागीरथ कहते हैं। अगला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद पेरिस समझौते के पर हस्ताक्षर किए और पेरिस में शांति सम्मेलन में भी भाग लिया इसने। और इन्होंने देखिए लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलन देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व में रूप में भाग लिया था दोस्तों। अगला देखिए, जहांगीर ने किस शासक के दल मंथन की उपाधि दी थी? तो ये दोस्तों राव गज सिंह को दी थी। जहांगीर ने गज सिंह को दलमंथन यानी फौजों को रोकने की वाला उपाधि दी और 1630 के अंदर जहांगीर ने गज सिंह को महाराजा की उपाधि दी। अगला देखिए, मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो ये दोस्तों रावचंद्र सेन।
मालदेव के पश्चात अगला शासक कौन था? तो रावचंद्र सेन। 1562 के अंदर ये मालदेव की मृत्यु हो जाने के पश्चात उसका पुत्र रावचंद्र सेन गद्दी पर बैठता है, और रावचंद्र सेन का अंतिम समय तक मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, और इसने दोस्तों अकबर द्वारा आयोजित 1570 में नागौर दरबार में भी भाग नहीं लिया। अगला देखिए, रूपादाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा के से था? तो ये जसवंत सिंह। अगला देखिए, अकबर द्वारा राजपूतों राजाओं को ऐतिहासिक नागौर दरबार आयोजन किया किस वर्ष? तो 1570 में। देखिए दोस्तों, ये दरबार प्रमुख रूप से राजपूतों को संगठन करना था और उनके अकबर की अधीनता स्वीकार, उसके लिए ये दरबार आयोजित किया गया। यानी कौन राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करना चाहता है, तो इसके अंदर सभी राजा पहुंच गए थे। बाकी उस वक्त जो रावचंद्र सेन ने उसने भाग नहीं लिया। तो देखिए, अकबर के नागौर दरबार में राव हरहरा भाटी जैसलमेर जो कि, और राव कल्याणमल बीकानेर से, मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ से, और ये चंद्रसेन का बड़ा भाई था। अकबर की अधीनता स्वीकार की, किंतु राव चंद्रसेन ने उपस्थित होकर भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस दरबार के माध्यम से अकबर ने राजपूत राजाओं को क्या, मुगल विरोधी व मुगल सहयोगी के रूप में वर्गीकृत कर दिया। अगला देखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो ये दोस्तों औरंगजेब था। जोधपुर जोधपुर के राठौड़ नरेशों को अकबर प्रबल प्रतिरोध था दोस्तों, रावचंद्र सेन। बीकानेर का कौन सा अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की? तो राय सिंह। राठौड़ वंश का प्रथम शासक था दोस्तों, तो राठौड़ वंश का प्रथम शासक कौन था? रावचूड़ा। रावचूड़ा ने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। अगला देखिए, औरंगजेब की मृत्यु किस देखिए, औरंगजेब की देखिए दोस्तों, अगला है, औरंगजेब की मृत्यु तक अपने स्वतंत्र करने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य था। तो ये मारवाड़। अगला देखिए, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत का किस राज्य से स्थित है दोस्तों? एमपी में। जोधपुर के संस्थापक थे तो राव जोधा। बीकानेर राज्य व मुगलों के बीच पर प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक? तो ये कल्याणमल। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो कि दक्षिण की एक जाति है, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट। ठीक है दोस्तों, अगला है, निम्नलिखित में से बीकानेर के किस शासक को जहांगीर के ने पदस्थ किया था? जहांगीर ने देखिए दोस्तों राजा सूर सिंह को किया था, जो कि बीकानेर का शासक। अगला देखिए, बीकानेर ने अपनी 1570 में नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा कुमार। तो ये हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर मोटा राजा उदय सिंह। अगला देखिए, 1572-73 के अंदर अकबर ने जोधपुर के जो सुब्रत किया दोस्तों, तो बीकानेर के राय सिंह। राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह व अकबर व जहांगीर का विश्वस्त सेनानायक था, और उसने देखिए सेनानायक के रूप में गुजरात, काबुल, कांधार और अभियानों में भाग भी लिया, और महाराजा की पदवी, राय सिंह की उपाधि धारण की। मुंशी देव प्रसाद ने इसे राजपूताने का करण कहा दोस्तों। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो रावचंद्र सेन। देखिए, मालदेव का पुत्र, मारवाड़ का शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और स्वतंत्रता प्रेमी, इस शासक ने महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, और मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहते हैं इसे। अगला देखिए, दुर्गादास राठौड़ ने अपने औरंगजेब से किसको बचाया था? तो दोस्तों ये दुर्गादास राठौड़ महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री आसकरण का एक पुत्र था दोस्तों। इन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए
राठौड़ व सिसोदिया संघ का निर्माण कर औरंगजेब के विरुद्ध संघर्ष किया। उनकी वीरता के गुणगान में मारवाड़ में यह युक्त प्रचलित है दोस्तों। ये वाक्य देखिए, मायड एड़ा पूत जन जैसा दुर्गादास। कर्नल जेम्स टोड ने इसे राठौड़ों का दोस्तों यूलिसियस कहा। अगला देखिए, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के शासक के रूप में प्रतिष्ठित माना गया। तो राव मालदेव, तो ये प्रतापी राजा था दोस्तों। इसने देखिए 1533 के अंदर नागौर के दौलत खां को हीराबाड़ी के युद्ध में पराजित कर, नागौर में देखिए 1538 में डूंगर जी को पराजित कर छिवाड़ा पर, और 1539 के अंदर सिकंदर खां को पराजित किया, उसमें जालौर का शासक था। और देखिए 1538 में वीरमदेव को पराजित कर मेड़ता का पर और वह अजमेर पर भी अधिकार किया इसने। मालदेव ने जैसलमेर के शासक लोणकरर की पुत्री उमादे से विवाह किया, जो मारवाड़ के इतिहास में दोस्तों रोटी रानी के लिए प्रसिद्ध हुई। अगला देखिए, बीकानेर के किस शासक ने मुगलों को जीवन पर्यंत सेवा दी? तो महाराजा राय सिंह। अगला देखिए, शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार को रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो देखिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर राजौरगढ़ का शानदार व कलात्मक वैभव किस युग से संबंधित है ये? तो देखिए राजौरगढ़ के अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश का राज्य था दोस्तों। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की राजधानी कौन सी थी? तो ये भीनमाल थी, जिसे चीनी भाषा में पिलोमोलो कहते हैं दोस्तों। अगला देखिए, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो वागड़ किस क्षेत्र को कहते हैं दोस्तों? बांसवाड़ा क्षेत्र में। देखिए ये अर्थुणा बांसवाड़ा में पड़ता है। तो वागड़ के परमार राजवंशों की राजधानी क्या थी? देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कौन सा गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? इसके अंदर आरएसपीरी के अंदर ये क्वेश्चन आए। देखिए नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट और देवपाल और भरत भट्ट, ये प्रमुख रूप से इसके अंदर देखिए भरत भट्ट इससे संबंधित नहीं है। बाकी ये सभी महान राजा थे दोस्तों, नागभट्ट और महेंद्रपाल और देवपाल, ये गुर्जर प्रतिहार वंश के। अगला देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देखिए विग्रह राज चतुर्थ किससे संबंधित है दोस्तों? ये चौहान वंश से। हरिश्चंद्र ये प्रतिहार वंश से थे दोस्तों। बप्पा रावल गुहिल वंश से संबंधित थे। अगला देखिए, जयचंद कहाँ से? गढ़वाल शासक थे ये दोस्तों। अगला देखिए, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? जो कन्नौज का त्रिपक्षीय जो चल रहा था दोस्तों युद्ध, उसके अंदर गुर्जर प्रतिहार वंश ने भाग लिया था। अगला देखिए, आबू के परमार की वैभव युक्त राजधानी थी दोस्तों। आबू के परमारों की राजधानी चंद्रवती थी। अगला देखिए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो कौन सा राजा था जो मंडोर की एक शाखा को राजधानी मंडोर से कहाँ माड़ेता में स्थानांतरित की? तो ये दोस्तों नागभट्ट प्रथम था, ये गुर्जर प्रतिहार वंश का। अगला देखिए, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश के राजवंश की सैन्य शक्ति व समृद्धि का उल्लेख किया है? तो ये सुलेमान था दोस्तों, सुलेमान। अगला देखिए, महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार में से संबंधित थे ये? तो देखिए संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश के। देखिए राजशेखर ने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और देखिए विद्याशाला भिजगा और बाल भारत, हरविलास और भुवन कोश, ये प्रमुख इनकी प्रसिद्ध रचनाएं दोस्तों। रचनाएं इसके अंदर अक्सर पूछ ली जाती है, ये किसके काल में था? महेंद्रपाल के दरबार के अंदर। अगला देखिए राजस्थान में निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार काल के निर्मित जो मंदिरों को चुनिए दोस्तों। इसके अंदर ये क्वेश्चन दोस्तों कई फॉर्मेट में इसकी लैंग्वेज चेंज कर करके कई बार एग्जामों में जो वर्तमान जो भी एग्जाम लगी है इनके अंदर पूछा गया दोस्तों। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की जो महामारू शैली के अंदर देखिए इसके अंदर प्रमुख रूप से आहड़ का आदिवराह मंदिर,
और आबानेरी का आदिपुरा मंदिर, और राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, और ओसिया का हरिहर मंदिर। ये दोस्तों सभी महामारू शैली जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश की शैली है उसमें बने हैं दोस्तों। देखिए 8वीं शताब्दी में इस शैली का निर्माण हुआ था दोस्तों, महामारू शैली कहते हैं इसे। और देखिए दोस्तों, केकिंद मेड़ता का एक नीलकंठेश्वर मंदिर, किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर भी इसी शैली के बने हुए हैं दोस्तों। तो ये प्रसिद्ध मंदिर है जिसके अंदर देखिए किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और केकिंद माड़ेता में है जो कि। अगला देखिए आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक विभव किस काल के हैं दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार वंश के। अगला देखिए प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था, तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक देखिए इसके अंदर यशपाल था, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक। अगला देखिए प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है तो क्या राजपुरुष कहते हैं उनको। अग, अगला देखिए राजस्थान में प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी क्या थी। तो राजस्थान में जो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला मंडोर में हरिश्चंद्र था दोस्तों। अगला देखिए इतिहासकारक R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहार ने कौन सी शताब्दी में अरब आक्रमणियों के लिए बाधक का काम किया था। ये दोस्तों 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख मिलता है। अगला देखिए नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में किस राजवंश से। तो ये देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंधित है। पटवार के अंदर, PTI के अंदर, ग्रेड 2 के अंदर ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन। अगला देखिए किस प्रतिहार राजवंश के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर परिषद की रचना की गई थी। ये भोज प्रथम के द्वारा, जिसे महिर भोज भी कहते हैं। इस परिस्थिति में देखिए प्रतिहार वंश की शासकों की राजनीतिक उपलब्धियां व वंशावली प्रमुख स्रोत है। इस परिस्थिति में देखिए कोई तिथि अंकित नहीं है। ये दोस्तों ग्वालियर परिस्थिति जो भोज प्रथम था उसके काल में। ये अगला देखिए गुर्जरों को किस शासकाल ने पराजित किया दोस्तों, किस शासक ने पराजित किया था। तो ये प्रभाकर वर्धन ने किया था। अगला देखिए प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परमबट्टा महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, तो ये महेंद्रपाल था दोस्तों, महेंद्रपाल। अगला देखिए महेंद्रपाल 885 ईस्वी से लेकर 910 ईस्वी तक शासन किया इसने। और उसने परम भट्टाकर, परम भागवत, महाधिराज परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। महेंद्र प्रथम ने त्रिकोणीय संघर्ष में बंगाल के पालों को पराजित किया था दोस्तों। अगला देखिए जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत के जो यज्ञ कुंड में किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है दोस्तों। तो जो जनश्रुति के अनुसार देखिए आबू पर्वत के जो यज्ञ कुंड हुआ दोस्तों के अंदर चालुक्य, प्रतिहार और चौहान और परमार, इन दो देखिए दो, आप ट्रिक से याद कर लीजिए इसको, दो पै यानी दो परमार यानी एक प्रतिहार और परमार, दूसरा च देखिए च जो कि चालुक्य और चौहान यानी दो च और दो पै के नाम से इसको याद रख सकते हैं आप। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं दोस्तों। तो मंडोर के प्रतिहार इनका जो स्थापनाकर्ता कौन था, हरिश्चंद्र। ये अपने आप को क्षत्रिय मानते थे। मंडोर के प्रतिहार से संबंधित जानकारी जोधपुर के शिलालेख जो कि 887 में, यह दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, घटियाला शिलालेख जो कि 861 से मिलती है। इन शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण की एक क्षत्रिय पत्नी भद्रावती से उत्पन्न पुत्रों में देखिए रज्जिल के वंश ने मंडोर पर शासन किया, जिसका नागभट्ट प्रतिहार प्रथम प्रतापी शासक हुआ। देखिए हरिश्चंद्र ब्राह्मण से जो पत्नी थी भद्रावती, उनके पुत्रों में जो रज्जिल के वंश ने मंडोर के शासन किया, और इन्हीं का वंशज था दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। अगला देखिए किस राजा ने के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। तो ये नागभट्ट प्रथम के। अगला देखिए नागभट्ट प्रथम के समय 730 व 760 ईस्वी माना जाता है,
तो जालौर की अवंती, कन्नौज और प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से प्रारंभ होती है। नागभट्ट को नागवलोक भी कहा जाता है और ग्वालियर परिस्थिति में से नारायण और मलेच्छों का शासक कहा गया दोस्तों। ये महान शासक था। इसका कार्यकाल देखिए 730 से 760 रहा। नागभट्ट गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। देखिए ग्रेड सेकंड के जो अंग्रेजी विषय के अंदर 2010 में पूछा गया ये क्वेश्चन। अगला देखिए आदिवरा की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी वह है, तो ये दोस्तों महिर भोज था। महिर भोज ने आदिवरा व प्रभास की उपाधि धारण की और आदिवरा शब्द का अंकित सिक्के चलाए दोस्तों थे। अगला देखिए आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी थी, तो ये चंद्रावती थी दोस्तों आबू के परमारों की। अगला देखिए जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों का समूह किसकी देन है, तो ये ओसिया के जो मंदिर किसकी देन है, गुर्जर प्रतिहार की। अगला देखिए गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते हैं, तो अग्निकुंडीय या अग्निवंशीय राजपूत। अगला देखिए मोहनन नैंसी ने गुर्जर प्रतिहार वंशों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है, तो लगभग 26 शाखाओं का इन्होंने वर्णन किया है। अगला देखिए 8वीं व 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा, तो ये प्रतिहार वंश का दोस्तों। अगला देखिए ओसिया में महावीर स्वामी के समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ था दोस्तों, तो ये वत्स्यराज प्रतिहार। क्वेश्चन देखिए दोस्तों 1303 में चित्तौड़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम क्या रखा दोस्तों, तो ये खिजराबाद रखा दोस्तों। इसके अंदर देखिए दोस्तों 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था, रतन सिंह, और रानी कौन थी, पद्मावती। इस युद्ध के समय मेवाड़ का पहला शासक साका हुआ और जिसमें देखिए गोरा और बादल केसरिया किया और रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। इसका नेतृत्व है, पद्मिनी ने क्या किया था, जौहर का नेतृत्व है। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नाम अपने पुत्र पे नाम पर खिज्र खां के स्थान पर खिजराबाद रख दिया दोस्तों। तो ये याद रखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। खिजराबाद किसके बाद रखा दोस्तों, ये अलाउद्दीन के 1303 के युद्ध के बाद चित्तौड़ का नाम परिवर्तन किया। देखिए दोस्तों मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 के अंदर अमीर का पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया, ये दोस्तों कौन है, कृष्णा कुमारी। देखिए जयपुर के महाराजा जगत सिंह और जोधपुर के, देखिए इनका जो विवाह दोस्तों भीम सिंह की पुत्री थी ये, इनका विवाह जयपुर के जो महाराजा जगत सिंह के साथ तय हुआ था। मगर जोधपुर का जो राजा कौन था दोस्तों, जोधपुर नरेश मान सिंह भी इससे दोस्तों शादी करना चाहता था। तो देखिए जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ और इस युद्ध के में अमीर का पिंडारी ने जोधपुर के शासक मान सिंह के साथ मिलकर साथ दिया और भीम सिंह के बाद दबाव बनाकर एक एक कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा दिया। तो भीम सिंह दोस्तों, भीम सिंह की पुत्री थी ये कृष्णा कुमारी और बाद में इसने दोस्तों दोनों राज्य के संघर्ष खत्म करने के लिए इन्होंने कृष्णा कुमारी को क्या जहर दे दिया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, किस निम्नलिखित में से क्षेत्रों में राणा सांगा ने क्षेत्रों को मालवा सेकंड जो कि मोहम्मद सेकंड से जीत लिया था दोस्तों। तो राणा सांगा ने मोहम्मद सेकंड से देखिए बिलसा और रायसेन प्रमुख इन दो क्षेत्रों को छीन लिया। अगला देखिए राणा प्रताप ने जिस सौतेले भाई को अकबर के जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी वह था दोस्तों, ये जगमल था इसके अंदर। अगला देखिए हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर था दोस्तों। भील के इसके अंदर राणा पुंजा था जो कि महाराणा प्रताप की ओर से दोस्तों लड़ रहा था हल्दीघाटी युद्ध में। हल्दीघाटी में जो सेनापति कौन था अकबर की तरफ से, तो वो मान सिंह था दोस्तों जयपुर का। अगला देखिए मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उससे नाराज हो गया, तो ये दोस्तों चारुमती। देखिए क्या है, चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी जिसे औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को विवाह करने के लिए आमंत्रित किया दोस्तों। तो राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए दोस्तों। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों।
चारुमती का जो औरंगजेब से करना चाहता था, मगर राज सिंह इससे विवाह किया। देखिए दोस्तों, अगला है खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की तरफ से सेना में कौन शामिल नहीं था। इनमें से ऑप्शन दे रखे हैं मोहम्मद लोधी, और देखिए हसन का मेवाती, हाकिम का सूर और मालदेव राठौड़। तो ये दोस्तों ये सभी शामिल थे महाराणा सांगा की जो सेना के अंदर। अगला देखिए खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूतों में से और मुस्लिम योद्धाओं में वो देखिए बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में से लड़े थे दोस्तों। तो ये इसके अंदर देखिए सभी हो जाएगा मोहम्मद लोधी, रावल उदय सिंह और हसन का मेवाती, हाकिम का सूर और मालदेव राठौड़। तो देखिए इन इसके अंदर आप करेक्शन कीजिए, इसके अंदर भी सभी हो जाएगा और इसके अंदर भी सभी शामिल थे दोस्तों। अगला देखिए निम्नलिखित इसमें राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था दोस्तों इसके अंदर। तो ये राज सिंह ने किया था, देखिए राजपूत शासक। अगला देखिए हथौली का युद्ध लड़ा गया था। ये किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों। ये जो डेट है अक्सर 1517 भी आती है, तो ये याद रखिएगी। अगर 17 आती है तो भी ये इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। हथौली वर्तमान में कहाँ पर है, कोटा के अंदर देखिए। और वहाँ पर देखिए महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया, इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपने एक हाथ और एक पैर गंवा दिया दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पटवार, आरएस और सेकंड ग्रेड एलडीसी इन एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है कई बार। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए मेवाड़ के किस शासक के समय जवार के चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ दोस्तों। तो राणा लाखा के दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों संगीत राज, संगीत मीमांसा और देखिए संगीत स्वप्न नहीं रचा हुआ। बाकी सूड प्रबंधन ये सभी दोस्तों इसके महाराणा प्रताप की रचना है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो देखिए महाराणा प्रताप का जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म देखिए कुंभलगढ़ किले के बादल महल में जयंताबाई व राणा उदय सिंह के यहाँ हुआ, और उनके बचपन का नाम क्या था, कीका। अगला देखिए गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के चित्तौड़ के किले पर किस वर्ष हमला किया था। ये दोस्तों बहादुर शाह ने 1533 में। अगला देखिए इस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़ के किले पर शासन किया था। कौन सा वंश था ये, सिसोदिया वंश था दोस्तों। अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़ की घेराबंदी किस वर्ष की थी। तो ये दोस्तों 1303 के अंदर। रतन सिंह उस टाइम में राजा था दोस्तों। अगला देखिए 15वीं शताब्दी के अंदर महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। तो ये विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ये 9 मंजिला इमारत बनाई दोस्तों इन्होंने। देखिए महाराणा कुंभा ने सारंगपुर युद्ध के विजय की स्मृति में आराध्य देव विष्णु की स्मृति में देखिए चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये 1440 से 1438 ईस्वी पूर्व मध्य ये करवाया गया। इस विजय स्तंभ में कीर्ति स्तंभ, भारतीय मूर्तिकला व विश्व कोश आदि नामों से भी जाना जाता है दोस्तों। इसके स्थापत्यकार जेता व नापा व पूंजा थे। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कवि ऐत्री थे दोस्तों इसके। इस कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के लेखक कौन थे दोस्तों, कवि ऐत्री थे। और इसके स्थापत्यकार कौन थे, जेता, नापा और पूंजा। अगला देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट, संगीत ग्रंथों में निम्न में से कौन सा राणा कुंभा द्वारा कृत है। देखिए दोस्तों राणा कुंभा का संगीत राज है और संगीत मीमांसा है और सुधा प्रबंधन है। ये प्रमुख रूप से कला नदी नहीं है दोस्तों। अगला देखिए कला नदी पुस्तक के लेखक कौन है, गोविंद थे, जो कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान कवि थे। गोविंद की अन्य पुस्तकों में देखिए द्वार दीपिका और उदार धोरणी आदि ये प्रमुख इसकी पुस्तकें हैं। कौन राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे।
दोस्तों ये काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए इसके अंदर एक और दो। देखिए राजा भारमल जो कि ईडर का था, और जो वीरमदेव कहाँ का था, माड़ितिया का। वीरमदेव माड़ितिया ये प्रमुख रूप से क्या थे, राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे दोस्तों ये। देखिए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा और 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल थे दोस्तों। और देखिए इनमें प्रमुख अफगान सुल्तान मोहम्मद लोदी था। देखिए मेव का शासक हसन खां मेवाती था। मारवाड़ का राव गंगा था और उसका पुत्र मालदेव था। और बीकानेर से कल्याणमल था। और आम्बेर का कछवा शासक कौन था, पृथ्वीराज। और ईडर का राजा कौन था, भारमल। और मांडत्या का देखिए राणमल, ये रायमल राठौड़ था मेड़ता का। और देखिए रायसीन की जो सलहदी तंवर, ये दोस्तों रायसीन की कौन थी, सलहदी तंवर। और बागड़ का उदय सिंह। और नागौर का कौन था, खाना राद। और सिरोही का अखे राज। और डूंगरपुर का रावल उदय सिंह। और चंदेरी का क्या था दोस्तों, मदनी राय। और सलम्बुर का कौन था, रावल रतन सिंह। और वीरमदेव माड़तिया ने इस युद्ध में दोस्तों भाग लिया था। देखिए दोस्तों इसके अंदर हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था जिसका करेक्शन कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन, इसके अंदर खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था। तो इसके अंदर हाकिम का सूरी नहीं था, तो ये करेक्ट हो जाएगा। और खानवा के निम्नलिखित राजपूतों में से दोस्तों कौन शामिल था। तो इसके अंदर कौन शामिल था, इसके अंदर मोहम्मद लोधी था, रावल उदय सिंह, हसन का मेवाती और मालदेव राठौड़। बाकी हकीम का सूरी नहीं था इसके अंदर। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो कि मेवाड़ की राजधानी रहा। तो दोस्तों कब तक रहा था ये, 1615 ईस्वी तक रहा ये। और महाराणा ने कब बनाई थी ये, 1585 के लगभग। मेवाड़ के पश्चिमी व दक्षिणी भाग जो कि वर्तमान में देखिए 56 के प्रसिद्ध मैदान के नाम से जाना जाता है। फिर लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। तो ये देखिए लूणा चावंडिया को हराकर इन्होंने अपनी चावंड की राजधानी बनाया था 1585 के अंदर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा। ये अगला क्वेश्चन है अपना, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने पर उसका राजचिन्ह धारण किया था दोस्तों। देखिए जब राणा सांगा घायल हो चुका था तो उस समय झाला अज्जा ने उनका मुकुट धारण किया और युद्ध के अंदर अपनी सेना की कमान संभाली दोस्तों। देखिए झाला अज्जा हलवद जो कि काठियावाड़ के झाला राज सिंह का पुत्र था। कौन सा राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। दोस्तों ये देखिए हमने पहले बात की, महाराणा प्रताप की सेना में देखिए प्रमुख रूप से राम सिंह तंवर और बीदा झाला और देखिए रावत कृष्ण चुड़ावत, ये प्रमुख रूप से लड़े थे। जिसके अंदर देखिए महाराणा प्रताप की सेना में हाकिम का सूर दोस्तों राणा सांगा में नहीं, महाराणा प्रताप के सेनापति थे। और ग्वालियर का राज राम साहब तोमर और रावत देखिए रावत कृष्णदास चुड़ावत, भीम सिंह डोंडिया और रामदास राठौड़। और सादड़ी का झाला बिद्दा और झाला मान सिंह और चारण कैसा जैसा पुंजा, ये प्रमुख दोस्तों महाराणा प्रताप की ओर से लड़े थे। अगला देखिए, राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी। दोस्तों ये राणा कुंभा प्रमुख रूप से संगीत वादक था जिसे वीणा बजाने का प्रमुख शौक है इसके अंदर। अगला देखिए, मेल करना है के अंदर कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए राणा कुंभा गुहिल वंश से संबंधित है, राणा सांगा भी गुहिल वंश से, मालदेव देखिए राठौड़ वंश से मारवाड़ का। और रावचंद्र सेन ये भी मारवाड़ का था दोस्तों, ये भाटी वंश का नहीं। रावचंद्र सेन को देखिए दोस्तों मारवाड़ का भोला बिसरा राजा कहते हैं। इसने भी महाराणा प्रताप की तरह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और देखिए दर दर भटकता रहा। देखिए
ये प्रमुख रूप से राव चंद्रसेन मारवाड़ का शासक राव मालदेव का पुत्र था और 1562 ईस्वी में मारवाड़ का राजा बना। अतः राव चंद्रसेन का संबंध राठौड़ वंश से है। अगला देखिए, बादशाह ने मेवाड़ के राणा के आपस में समझौते से अधीन किया, न कि बल से। ये कथन किसका है दोस्तों? देखिए ये सर टॉमस रो का है। अगला देखिए 1700, देखिए अगला 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया था? तो कुंभलगढ़ पर आक्रमण करने वाला शाहबाज था दोस्तों। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था और 1578 में ईस्वी में देखिए महाराणा प्रताप मुगल सेनापति शाहबाज खान के बीच कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में पहली बार कुंभलगढ़ की अजय दुर्ग किसी आक्रमणकारी द्वारा जीत लिया गया दोस्तों। ये तो ये एकमात्र कुंभलगढ़ जो जिसके द्वारा जीते नहीं गया था मात्र। तो देखिए किसने जीता था? ये शाहबाज खान ने जीता था। अगला देखिए 1509 में मेवाड़ का शासक कौन था? 1509 में राणा सांगा था दोस्तों मेवाड़ का शासक। ये तीसरा शाखा कब हुआ था मेवाड़ का? देखिए तीसरा शाखा 1568 के अंदर हुआ था। ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तीन शाखे हुए, जिनमें से प्रथम शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रतन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। दूसरा कब हुआ? राणा सांगा की जो विधवा पत्नी थी कर्मावती के नेतृत्व में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह 1534 में हुआ। और तीसरा शाखा कब हुआ? 1568 के अंदर, या 67 के दोस्तों अक्सर मेंशन की जाती है। और देखिए 1534 के अंदर समय विक्रम सिंह ने सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के राव बहादुर सिंह का नेतृत्व में ये दोस्तों युद्ध लड़ा था। अगला देखिए तीसरा शाखा जिसके अंदर 1567 या 68 में लड़ा गया, जिसके अंदर अकबर का आक्रमण किया था और जयमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया व कल्लाजी राठौड़ ने नेतृत्व किया था दोस्तों। अगला देखिए दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाला स्वामी भक्त धाय माँ कौन थी दोस्तों? ये पन्ना धाय थी। अगला देखिए महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ये दोस्तों ये 5 कोशों में विभक्त है, जिसके प्रमुख पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश और वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। 5 भागों में विभाजित है रत्न कोश संगीत राज। अगला देखिए निम्न में से कौन सा राणा कुंभा की रचना नहीं है इसके अंदर? तो राणा कुंभा की देखिए रसिक प्रिया, सुधा प्रबंधन और नृत्य कोश। देखिए कला निधि नहीं है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ में देखिए संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया और गोविंद की टीका और संगीत सुधा और संगीत रत्नाकार आदि इसके अंदर दोस्तों इन्होंने रचनाकार थे ये। इसके अतिरिक्त कुंभा के अन्य प्रमुख ग्रंथों में कामराज, रीतिसार, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया, पूरक ग्रंथ, राजवर्णन, एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग और संगीत संगीत दीपिका, नवीन गोविंद, गीत गोविंद, वाग्य प्रबंधन और हरिवार्तक ये प्रमुख रूप से दोस्तों इसके रचना थी। और कला नदी किसकी थी दोस्तों? ये गोविंदे की, जो कि इसका दरबारी कवि था। अगला देखिए चापानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई थी? तो ये चापानेर की मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। यह संधि 1456 के अंदर मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य राणा सांगा के विरुद्ध हुई थी। इसके अंदर देखिए दोनों राज्य एक साथ मिलकर राणा सांगा को हराना चाहते थे। इसे इस शोध के अनुसार मालवा, इस संधि के अनुसार देखिए मालवा और गुजरात की संयुक्त सेना मेवाड़ पर आक्रमण कर विजय के उपरांत मेवाड़ के आपस में बांट लेना तय की हुआ था दोस्तों। अगला देखिए 1559 के अंदर उदयपुर शहर का संस्थापक के रूप में इतिहास किसे श्रेय दिया जाता है दोस्तों? तो ये उदय सिंह को देते हैं दोस्तों। अगला देखिए महाराणा महाराणा प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी क्या थी? तो ये दोस्तों चावंड थी।
अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाई और चावंड के पास बांडोली गांव के अंदर निकट दोस्तों उसकी महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगला देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये गोगुंदा में हुआ था दोस्तों। देखिए, अक्सर पूछा जाता है। देखिए, इनकी छतरी कहाँ पर है? बारडोली में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। और देखिए, इनकी जो राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। गोगुंदा में कब हुआ था? 28 फरवरी 1572 में। अगला देखिए, अकबर ने अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण 1567-68 ईस्वी में किया। वहाँ का शासक कौन था? तो ये दोस्तों महाराणा उदय सिंह था, जो कि बाद में देखिए दोस्तों वो वहाँ से चला गया था, और वहाँ के जो सेनापति दो जयमल फत्ता ने वहाँ अकबर की सेना से युद्ध किया दोस्तों, और महिलाओं ने दोस्तों वहाँ पे साका किया। अगला देखिए, कर्नल जे स्टोर्ड के ने मेवाड़ का मिलितान इसे कहा है दोस्तों? ये देवर का युद्ध। देखिए, ये युद्ध 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना और मुगल की सेना के मध्य देवर के युद्ध हुआ, और जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर कौन अमर सिंह कर रहे थे, और मुगल सेना का नेतृत्व तोरमा सुल्तान ने किया। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजय रही दोस्तों। देखिए, प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो ये हाकिम का सूर था दोस्तों। और महाराणा संगम में कौन था दोस्तों? हकम वो हसन का मेवाती दोस्तों। इसके अंदर महाराणा संगम के अंदर था सेनापति, और हकीम का सूर महाराणा प्रताप का था। अगला देखिए, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजे जाने वाला प्रथम राजदूत कौन था? ये जलाल खां था। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए लग सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 में भेजा। के पश्चात अप्रैल 1573 में आमेर के मान सिंह को भेजा। और देखिए, फिर अक्टूबर 1573 में ही अकबर के भगवंत दास को भेजा, और दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। तो जो 1572 के अंदर भेजा गया जलाल खां को, और 73 के अंदर प्रमुख रूप से मान सिंह को, फिर भगवंत दास को, फिर और टोडरमल को भेजा गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी घाटी युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ युद्ध पक्षों में जिन हाथियों को बहुत वीरता दिखाई उनके नाम क्या थे दोस्तों? लूणा और राम प्रसाद और गजराज। अगला देखिए, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामासा को। महाराणा प्रताप के मंत्री भामासा, जो कि 1580 में चूलिया ग्राम के अंदर उनसे मुलाकात की और अपनी पूरी निजी संपत्ति राणा महाराणा प्रताप को दे दी दोस्तों, उनकी सहायता की। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, किसने 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण पद्मिनी को जौहर कर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी पड़ी? तो अलाउद्दीन ने किया था। देखिए, तो इस शासक को मेवाड़ का बौद्धिक व कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है। तो ये महाराणा कुंभा को। इसमें कौन सा कथन असत्य है दोस्तों? देखिए, महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वज की भांति पोषण की नीति अपनाई। और देखिए, मुगलों को साथ संस्कृति आदान प्रदान करने राजस्थान को लाभ भी मिला। और मेवाड़ का शासनस्थापक कौन था? गुहिल। खनवा के युद्ध में बाबर और संगा के बीच 1528 के अंदर ये युद्ध लड़ा गया। ये दोस्तों 1528 को नहीं लड़ा के 1527 के अंदर लड़ा गया था, 17 मार्च 1527 के अंदर। तो ये गलत हो जाएगा। अगला देखिए, भरतपुर जिले के बयाना के पास वर्तमान में जिसे रूपवास कहते हैं, इसमें बाबर विजय रहा, और यह महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि मुगल की सत्ता स्थापना हो चुकी दोस्तों। ये एक निर्णायक युद्ध रहा, जिसके बाद मुगलों की जो सेना दोस्तों भारत के अंदर इसकी सत्ता कायम हो गई। अगला देखिए, 1657 में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के अंदर मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया था? राज सिंह से दोस्तों। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया दोस्तों?
तो बयाना के युद्ध में महाराणा सांगा ने दोस्तों बाबर को हराया था। अगला देखिए 1527 ईस्वी में बयाना जो कि भरतपुर में है, एक युद्ध राणा सांगा की इसके अंदर विजय हुई थी दोस्तों। एक है दोस्तों, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो ये कुंभलगढ़ में। अगला देखिए 1689 में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कूटता का प्रमुख कारण क्या था? तो ये देखिए राणा राज सिंह तथा औरंगजेब के मध्य जो औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी नीति है उसके कारण दोस्तों प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। देखिए औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था और उसने 1669 के अंदर हिंदुओं का मंदिर और पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी। साथ ही 1689 में उसने हिंदुओं पर जजिया कर भी लगाया। इस सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह और औरंगजेब के विरोध शुरू हो गया दोस्तों। अगला देखिए चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था दोस्तों, वो एक गोहिल वंशीय था। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप ने मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया तो भगवंत दास ने। अगला देखिए दोस्तों, राणा सांगा बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ तो ये दोस्तों 1527 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? खानवा का युद्ध। 17 मार्च, अक्सर डेट भी पूछ लेते हो, 17 मार्च 1527 के अंदर, जिसके अंदर दोस्तों महाराणा सांगा की हार हुई और जो बाबर ने इस युद्ध में जिहाद घोषित कर दिया, जिसके बाद उसने जो तुगलकमा पद्धति अपनाई, इस कारण दोस्तों खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। अगला देखिए महाराणा राज सिंह का शासनकाल क्या था दोस्तों? तो 1652 से लेकर 1680 तक महाराणा राज सिंह का शासनकाल था, औरंगजेब के समक्ष समकालीन। अगला देखिए वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? तो ये दोस्तों महाराणा कुंभा था। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर के महाराणा प्रताप के समय बीच ये लड़ा गया और पठान सेनानायक हाकिम का सूर हरवाल दस्ते में और मुगल सेनानायक मान सिंह जो कि कछवा वंश का था, वो आमेर का, वो अकबर की तरफ से इस युद्ध में उपस्थिति एकमात्र इतिहासकार बंदायनी थे दोस्तों, ये बदायूनी। इस युद्ध में गोगुंदा का युद्ध भी कहा दोस्तों उसने, और कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा और अफजुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। अगला देखिए राजस्थान का कौन सा मुगलों के सामने नहीं झुका? तो महाराणा प्रताप। अगला देखिए महाराणा कुंभा की हत्या की थी उद्दा ने। कुंभा के बड़े पुत्र उद्दा ने महाराणा जिसे 1468 के अंदर महाराणा कुंभा की दोस्तों हत्या कर दी थी। अगला देखिए महाराणा प्रताप ने 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम क्या था? तो हाकिम का सूर। अगला देखिए 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के मुगल घेरे के दौरान राजपूत सामंतों ने दुर्ग की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए तो ये जयमल फत्ता थे दोस्तों। 1567 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय सामंत जयमल फत्ता दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और 25 फरवरी 1568 के अंदर अकबर के इस किले में द्वंद्व अधिकार के बाद उनकी वीरता से प्रभावित होकर आगरा के किले में जयमल और फत्ता की हाथियों पर चढ़ी दोस्तों ने पाषाण मूर्तियां बनवाई और इस किले के द्वार पर खड़ी करवाई। उस समय दोस्तों जो मेवाड़ का राजा कौन था? उदय सिंह, वह चला गया था। उसके बाद जयमल फत्ता ने इस युद्ध की दोस्तों सेनापति ये दोस्तों युद्ध लड़े थे। अगला देखिए पन्नाधाय और दुर्गा दास ने जीवन से क्या विशेष प्रेरणा मिलती है? ये देश के लिए दोस्तों बलिदान के लिए स्वामी भक्ति की इनको प्रेरणा मिलती है इनसे। दुर्गादास राठौड़ दोस्तों इसे मारवाड़ के शासक अमर सिंह की दोस्तों सहायता की थी। अगला देखिए हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना, जो कि हो नहीं सका। अगला देखिए राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से कर्म से क्या रिश्ता था? तो ये चाचा और भाई थे दोस्तों, चाचा व भाई। निम्न में से देखिए अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है
तो महाराणा कुंभा को जाना जाता है। देखिए, महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भारताचार्य और राजपूत शासकों को सर्वोपरि होने के कारण इसे हिंदू सनातन और इतिहासकारों को आश्रयदाता कहने के कारण इसे राणा रासो और पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इसे हाल गुरु और राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण इसे राजगुरु कहते हैं। तो ये प्रमुख उपाधियां धारण की थी महाराणा कुंभा ने। अगला देखिए दोस्तों, राजपूताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? देखिए दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर का राजा कौन था? हमीर सिंह। और सिवाना जो कि बाड़मेर के अंदर है दोस्तों। अगला देखिए, हुमायूं को राखी किसने भेजी थी? तो हुमायूं को राखी भेजने वाली रानी कर्मावती थी दोस्तों। देखिए, ये राणा सांगा की विधवा पत्नी थी जो कि अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य जो कि 1531 से 1500 देखिए छिहत्तर तक रहा इसका शासनकाल। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह इस पर युद्ध किया और चित्तौड़ पर आक्रमण किया दोस्तों। इस पर 1534 हो जाएगा ये। दूसरा शाका हुआ था उस वक्त। और चित्तौड़ के रक्षार्थ हेतु कर्णावती ने मुगल के जो बादशाह हुमायूं को राखी भेजी की सहायता उसकी दोस्तों मांगी थी। अगला देखिए, युद्ध भूमि में जाते समय अपनी पति द्वारा निशानी मांगने पर किसने अपना शीश काट कर भेंट दिया दोस्तों? तो हाड़ी रानी तो संवल कंवर ने दोस्तों ऐसा किया था। देखिए, पहल कंवर हाड़ा वंश की राजकुमारी महाराणा राज सिंह सिसोदिया के युवा सामंत सलुम्बर के जो रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहित पत्नी थी दोस्तों। जब महाराणा जब महाराणा राज सिंह व चारुमती के विवाह के अवसर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी गई तो उसमें उसने युद्ध के दौरान मैदान में जाने से पूर्व दोस्तों निशानी के रूप में दोस्तों सेवक को अपनी रानी को निशानी लाने के लिए भेजा। तो हाड़ी रानी ने ऐसा यह सोचकर मेरी याद में चुड़ावत अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, उन्होंने दोस्तों ये बलिदान अपना सिर काट कर उसे दे दिया। दोस्तों, ये राजस्थान की ये देखिए जो मातृभूमि है प्रमुख महिलाओं और प्रमुख राजाओं की, देखिए दोस्तों ये बलिदान का प्रमुख रूप से वीरों की भूमि कहा जाता है इसे। अगला देखिए, वह मुगल इतिहासकार कौन था जिसने हल्दी घाटी युद्ध में मौजूद था दोस्तों? अभी इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। तो एकमात्र दोस्त था ये बदायूनी। राणा सांगा ने किस अफगानों को शरण दी थी दोस्तों? तो मोहम्मद लोदी और हसन खां को दी थी इसने। अगला देखिए, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी किसके विवाह को लेकर जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष इसकी पुत्री थी ये? मेवाड़ के शासक कौन थे? भीम सिंह। तो दोस्तों, इस युद्ध को रोकने के लिए अमेरिका पिंडारी ने दोस्तों जहर दे दिया था, दिलवा दिया कृष्ण कुमारी को। अगला देखिए, पद्ममणि किसकी पुत्री थी? तो सीहल द्वीप की नरेश गंधर्व सेन की ये पत्नी थी दोस्तों। अगला, पत्नी क्या मतलब किसकी पुत्री थी, ये याद रखिए। सीहल देव के नरेश गंधर्व सेन की पत्नी, तो ये रतन सिंह की, कंफ्यूज नहीं होना है। इनकी मूवी भी आई है दोस्तों। ऐतिहासिक फिल्में दोस्तों काफ़ी कम बनती है, उनको आप जरूर से देख लिया जे करिए, जैसे कि इतिहास के बारे में कुछ आपकी विजिबल बनी रही दिमाग में। अगला देखिए, किस शासक ने चंदेरी के युद्ध में जिहाद घोषित किया? तो युद्ध उपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई, ये बाबर। अगला देखिए, महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? तो ये 5 फरवरी 1615 ईस्वी में हुई थी, अमर सिंह और खुर्रम के मध्य। खुर्रम दोस्तों शाहजहाँ को कहते हैं। अगला देखिए, खानवा के बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई दोस्तों? ये मारवाड़ी सेना भेजी गई थी मालदेव के नेतृत्व में। अगला देखिए, चूड़ावत मांगी सेनानी सिर काट दियो छतरानी, तो ये मणि मधुकर की रचना है दोस्तों, जिसे सहल कवर के लिए यह यूज किया गया है। अगला देखिए, राणा सांगा ने इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर आक्रमण अधिकार किया? तो खतौली का युद्ध जो कि 17 में हुआ था दोस्तों, 1517 के अंदर। अगला देखिए, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि स्थित है दोस्तों? राणा सांगा की। अगला देखिए, 1527 में महाराणा सांगा बाबर के मध्य खानवा का युद्ध
जिले में हुआ था, तो भरतपुर में। तेवर के युद्ध जो कि अक्टूबर 1582 में पश्चात महाराणा प्रताप ने नई राजधानी थी ये चामुंड। अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? तो अमीर खुसरो था ये। 1303 के अंदर दोस्तों देखिए, मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया, और इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक अमीर खुसरो था दोस्तों। और देखिए, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो ने इस युद्ध की आंखों देखा वर्णन किया। अगला देखिए, हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, तो ये शेर शाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था दोस्तों। देखिए, 1557 ईस्वी में उदय सिंह मेवात और हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें हाजी का विजय रहा दोस्तों। दोस्तों, ये मेवाड़ पर एक कलंक के रूप में जाना जाता है उदय सिंह, जिसने देखिए जब मेवाड़ का दूसरा साका हुआ तब वह वहाँ मौजूद नहीं था। और इस समय देखिए, जब हाजी खां को ने इसको हराया दोस्तों काफ़ी बुरी तरह से हरमाड़ा के युद्ध में, तो ये एक निर्बल शासक था। अगला देखिए, किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल फत्ता के प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? तो ये चित्तौड़ का। देखिए, जोधपुर के आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई दोस्तों? तो महाराणा जसवंत सिंह द्वितीय के। अगला देखिए, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? वो देखिए 24 वर्षों तक किया था दोस्तों, 24 वर्षों तक के अंदर देखिए 1572 से लेकर 1597 तक। महाराणा प्रताप का दोस्तों काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा इन्होंने। देखिए, उस समय अकबर का दोस्तों पूरे भारत में राज था, और एकमात्र राजा थे जो कि अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की इन्होंने। देखिए, महाराणा प्रताप के समय अकबर के शाह बादशाह को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा? और 3 बार भेजा था दोस्तों। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो ये 57 वर्ष की आयु में दोस्तों 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, इनका जन्म हुआ था 9 मई को, और इनकी मृत्यु हुई दोस्तों 19 जनवरी को। तो ये एक फैक्ट याद रखिए ट्रिक के माध्यम से, 9 मई को इनके जन्म हुआ और 19 जनवरी को इनकी मृत्यु हुई। और देखिए डेट देखिए, 1540 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था, और 19 जनवरी 1597 में चावंड के निकट बारडोली में इसका इनका क्या है दोस्तों, छतरी बनी हुई है। और अंतिम संस्कार दोस्तों वहीं पर इनकी 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। अगला देखिए, कौन सा राजा था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? जोधपुर। अगला देखिए, पन्ना राय ने किसकी जीवन को बचाया था दोस्तों? ये उदय सिंह को। तो देखिए, पन्ना धाय राणा सांगा की हाड़ी रानी पद्मावती के पुत्र उदय सिंह की दाई माँ थी, जिसने बनवीर को देखिए राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र जैसे उदय सिंह की रक्षा कर अपने पुत्र और चंदन का बलिदान देकर दोस्तों इसने क्या की? राजा उदय सिंह की दोस्तों जीवन की रक्षा की थी। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो राणा रतन सिंह की। अगला देखिए, राजस्थान के भीष्म पिता किसे कहा जाता है? तो राव चूड़ा को दोस्तों। देखिए, इनकी काफ़ी विचित्र कहानी है। देखिए, मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकुल को सिंहासन पर सौंपा दोस्तों। हंसाबाई के पुत्र मोकुल को सिंहासन सौंपा, इसलिए कुंवर चूड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? भीष्म पितामह। अगला देखिए दोस्तों, मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों को सर्वप्रथम संधि की थी? मुगलों से करने वाला अमर सिंह था ये। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह राज्याभिषेक जनवरी 1597 में हुआ था साउंड में। अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी का अधिकार आधार पर 1615 में संधि की दोस्तों। ये दोस्तों इसके बाद अमर सिंह राजपाट त्याग कर दोस्तों सन्यासी जीवन उन्होंने व्यतीत किया, क्योंकि इस संधि से वह काफ़ी निराश हो गए थे। देखिए, अगर देखिए, मेवाड़ के शासकों ने समय को इसका दीवान कहा? एक लिंग नाथ जी का। देखिए, 1439 ईस्वी के अंदर महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो जैन श्रेष्ठ धनक शाह ने करवाया था ये।
चौहान वंश के अंदर देखिए पहला क्वेश्चन, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर अभियान के समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो रणथंभौर अभियान में देखिए हमीर शासक था। अगला देखिए क्वेश्चन, जालौर के चौहान शासकों में से कौन से राजा ने दिल्ली की किस सुल्तान से आक्रमण की सामना नहीं करना पड़ा? तो ये दोस्तों चाचिक देव था। अगला देखिए, अजमेर का चौहान राजा जिसने अजमेर में संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किया। तो जहाँ देखिए ये दोस्तों इसका हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। वहाँ वर्तमान में दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था दोस्तों। अगला देखिए, हरिकेली संस्कृत नाटक के रचयिता कौन है? तो विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों ये चौहान डायनेस्टी के। अगला देखिए, किस चौहान वंश शासक ने जाबिलपुर को जवालापुर में परिवर्तित किया? तो ये विग्रहराज चतुर्थ है दोस्तों। जालौर में अलाउद्दीन ने समकालीन शासक कौन था वहाँ पे दोस्तों? तो ये कानड़ देव था जालौर का शासक। अगला देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर देव ने द्वारा किस मंगोल को शरण देने के कारण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया? तो ये मंगोल शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह। इसका नाम याद रखिए, अक्सर देखिए पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को राजधानी बनाया? तो शाकंभरी के स्थान पर इसने अजयराज जो था राजा उसने बनाया। देखिए दोस्तों, मेनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर के निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? ये तो ये पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। अगला देखिए, निम्न में से अकबर के वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करने वाला इसमें कौन है? ऑप्शन के अनुसार देखिए, आमेर का बहारमल ने करवाया दोस्त संबंध जो सर्वप्रथम स्थापित करने वाला था, और जैसलमेर का हरहरा है, और रणथंभौर का देखिए सुरजनहाड़ा नहीं था, और बाकी बीकानेर का कल्याणमल भी दोस्तों अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपनी पुत्री यानी अकबर के साथ शादी की दोस्तों इनकी। देखिए अगला, रद निम्नलिखित में से किस चौहान शासक ने कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए? तो इनका कालक्रम अक्सर पूछ लिया करते हैं। देखिए पहला था दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ आया था, और अगला देखिए कौन था? पृथ्वीराज सेकंड, फिर सोमेश्वर, फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो देखिए दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय सोमेश्वर का ही पुत्र था दोस्तों ये, इसको याद रखिए। कौन सा चौहान तृतीय दरबारी? देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था, तो इसके अंदर सारंगधर नहीं। बाकी देखिए विश्वरूप और वागीश्वरव और जनार्दन और विद्यापति गौड़, ये सभी क्या थे दोस्तों? चौहान के जो पृथ्वीराज चौहान है उसके दरबारी विद्वान थे। अगला देखिए, चौहान राजवंश के अनुसार देखिए कालक्रम, तो इसके अंदर पहले अजयराज, उसके बाद अर्णोराज और पृथ्वीराज फर्स्ट और विग्रहराज चतुर्थ, और विग्रहराज चतुर्थ के बाद देखिए दोस्तों कौन आया था? विग्रहराज चतुर्थ के बाद आया था पृथ्वीराज सेकंड, और उसके बाद आया दोस्तों सोमेश्वर के बाद आया पृथ्वीराज तृतीय। अगला देखिए, रणथंभौर के शासक हमीर चौहान किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? तो हमीर चौहान की देखिए 1292 में हुई थी ये। अगला क्वेश्चन देखिए, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था दोस्तों? अजमेर शहर का तो ये अजयराज था, जिसने 1113 के अंदर देखिए अजमेर शहर को बसाया, और अजयराज ने अपने एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका क्या नाम रखा? तारागढ़। तारागढ़ को दोस्तों गढ़बीठली या राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अगला देखिए, जालौर के शासक अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? तो ये कानड़ देव प्रबंध से। अगला देखिए, कोटा का राज्य का संस्थापक कौन था?
तो ये माधव सिंह था दोस्तों। अगला देखिए, चौहान शासक जो कि कवि बांधव के रूप में जाना जाता था, तो ये विग्रहराज चतुर्थ। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने 12वीं सदी के अंदर बिसलपुर की स्थापना की, तो ये विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, कदम्बवास और केम्बवास या किस राजा ने दोस्तों, ये किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे, तो पृथ्वीराज थर्ड के दोस्तों ये क्या थे, मुख्यमंत्री रहे। कदम्बवास या इन्हें केम्बवास भी कहते हैं। अगला देखिए, 1300 ईस्वी के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनानायक मारा गया था दोस्तों, तो नुसरत खां मारा गया है इसके अंदर। अगला देखिए, अर्णोराज द्वारा निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अर्णोराज के बारे में उपयुक्त कथनों में कौन सा सत्य है। तो देखिए, अपने राजकाल प्रारंभ में अपने एक गजनवी आक्रमण को विफल किया दोस्तों, इसने अपने कार्यकाल के अंदर गजनवी के आक्रमण को विफल किया। और ये देखिए दोस्तों, यह मालवा के नववर्षसेन को पराजित करने में असफल रहा दोस्तों, इसका सेकंड वाला असत्य है। और देखिए, उसने चालुक्य नरेश जय सिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया और वह अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था दोस्तों, ये सही है। और बाकी देखिए, इसने मालवा के नववर्मन को असफल किया, तो ये गलत हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसने उसको असफल नहीं रहा दोस्तों, उसको पराजित करने में सफल रहा। रणथंभौर की विजय के उपरांत देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को अधिकार सौंप दिया गया दोस्तों, किसे सौंप दिया गया था ये, तो अलगू खां को सौंप दिया था इसने रणथंभौर को जीतने के बाद। अगला देखिए, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, तो ये पृथ्वीराज चौहान। अगला देखिए, ललित विग्रह के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे, तो सोमदेव था दोस्तों विग्रह राज चतुर्थ के, जिसे बिसलदेव भी कहते हैं। विग्रह राज चतुर्थ का शासनकाल में देखिए दोस्तों, चौहान का जो श्रवण युग काल रहा दोस्तों ये, और इसमें कवित बंधु कवि बांधव की उपाधियाँ भी धारण की। इसने हरिकेली नाटक लिखा और विग्रहराज चतुर्थ ने देखिए अजमेर के संस्कृत विद्यालय का निर्माण करवाया और जिसे ललित विग्रह नामक ग्रंथ उत्कीर्ण करवाया उस पर। अगला देखिए, निम्न में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ का अलाउद्दीन के आक्रमण का वर्णन किया है, तो किस ग्रंथ के अंदर देखिए, खजाइन उल फुतूह के अंदर चित्तौड़ के साके का वर्णन किया है। अगला देखिए, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है इसके अंदर, तो देखिए इसके अंदर जोधपुर में राठौड़ों का राजवंश था, और देखिए जयपुर में कछुआ राजवंश का राज्य था, सिरोही में देवड़ा थे, अजमेर में भाटी नहीं थे दोस्तों, ये तो हनुमानगढ़ के अंदर थे। अजमेर में देखिए चौहान राजवंश सांसद थे। अगला देखिए, हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोह सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, तो ये देखिए दोस्तों अलाउद्दीन के जो ये मीर मोहम्मद को उसने क्या दी, शरण दी थी, जो कि मंगोल विद्रोही मीर मोहम्मद को इसने शरण दी। और केहबरू को एक ये आश्रय दे रखा था कि इसके कारण अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर आक्रमण किया और उसे विजय प्राप्त हुई। इस आक्रमण के दौरान हमीर की रानी जो रंग देवी थी दोस्तों, उसने वीरांगनाओं का जोर का नेतृत्व किया और राजस्थान का प्रथम जोर कहा जाता है इसे। ये 1301 के अंदर प्रथम शाखा हुआ दोस्तों रणथंभौर में। अगला देखिए, किस शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालय स्तंभ अभिलेख या उत्कीर्ण करवाया गया, तो विग्रहराज चतुर्थ। देखिए दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ अजमेर के शासक जिन्होंने देखिए तो तामेरों का पराजित कर दिल्ली पर अपना अधिकार किया, और गजनी के शासक हमीर खुसरो के शाह हमीर को परास्त किया, और सोमदेव का प्रकांड विद्वान कवि होने के कारण इसके दरबार में थे दोस्तों ये सोमदेव जैसे प्रकांड विद्वान,
और जिन्होंने ललित विग्रह नामक देखिए नाटक लिखा। जय नायक भट्ट ने विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव या बांधव की उपराणी दी दोस्तों इसने कवि बंधु की। और विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक का लिखा। अजमेर के एक संस्कृत विश्वविद्यालय की पाठशाला के निर्माण करवाया, जो कि इनमें से देखिए साम्राज्य के विस्तार और सस्ता के कारण इसका काल चौहान शासन में देखिए स्वर्णयुग माना जाता है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए दोस्तों? तो 2 युद्ध लड़े गए 1191 में और 1192 में। देखिए 1191 में जो युद्ध हुआ दोस्तों उसके अंदर पृथ्वीराज विजय हुआ, और 1192 में जो युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ। इसने दोस्तों कई कारण बताए जाते हैं इस इतिहासकारों के द्वारा कि उसने दोस्तों मोहम्मद गौरी को माफ़ करके छोड़ दिया उसे, और देखिए उसे बंदी बना के नहीं रखा। अगला देखिए, तो तराइन वर्तमान में कहाँ पर है? ये कन्नाड़ जिले के अंदर हरियाणा में। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी दोस्तों, ये निर्णायक युग था। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए साफलदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है, ये सही है। विग्रहराज चतुर्थ ने तारागढ़ का निर्माण करवाया, ये गलत बात। अगला देखिए, 80 फुट नागौर के चौहान प्राचीन राजधानी थी, इज करेक्ट। पृथ्वीराज तृतीय चयमान शासक का अंतिम शासक था। तारागढ़ के किले का निर्माण अजयराज ने करवाया था, न कि विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। ये कब करवाया था? 1113 में, और अजमेर शहर को भी दोस्तों इसकी राजधानी बनाई। अगला देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जालोर विजय के समय वहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तो वहाँ का शासक जालोर का देखिए कानड़ देव था। अगला देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया क्योंकि हमीर द्वारा सुल्तान के विद्रोह को शरण दी गई। रणथंभौर के शासक हमीर देव और मंगोल विद्रोह मोहम्मद शाह एवं देखिए केहबरू को अपनी यहाँ शरण दी थी इसने। अगला देखिए, 1191 और 92 के अंदर तराइन के युद्धों में किस चौहान शासक ने आक्रमणकारी सोहबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा दोस्तों? तो ये पृथ्वीराज तृतीय। रणथंभौर के हमीर देव के विरुद्ध मुस्लिम सेनानायक ने खलजी का नेतृत्व कौन किया था दोस्तों? खलजी की सेना का? तो ये नुसरत खान है, और ये बाद में मारा गया। अगला देखिए, अलाउद्दीन खलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? देखिए रणथंभौर का शासक था हमीर देव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 के अंदर रणथंभौर पर आक्रमण किया दोस्तों। देखिए दोस्तों काफ़ी समय तक इसने इस किले का घेराबंदी लगाए रखा, मगर इसको जीत नहीं पा सका, और उसके बाद इसने कूटनीति से इसको जीता दोस्तों। युद्ध में देखिए हमीर सेनापति रणमल रिद्धिपाल विश्वासघात के कारण हमीर पराजित हुआ, जिसके फलस्वरूप महारानी रंग देवी ने राजस्थान का फर्तम जौहर किया। और हमीर के बारे में यह कहावत है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। तो ये दोस्तों ये हमीर का हट था, जिसके कारण उसने देखिए उसको मंगोलों के शासक मोहम्मद शाह को और विभिन्न अन्य को भी उन्होंने शरण दी। तो उसके बारे में ये कथन काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अगला देखिए, किस चौहान शासक ने अजमेर को अपने पहले राजधानी बनाया दोस्तों? तो अजमेर ने। तराइन के द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के। अगला देखिए, सूफी संत ख्वाजा मोहुद्दीन चिश्ती के शासनकाल राजस्थान आए थे दोस्तों, ये पृथ्वीराज चौहान की तृतीय चौहान वंश की किस शाखा से संबंधित था? तो ये शाकंभरी शाखा से। अगला देखिए दोस्तों, फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी जालोर का द्वितीय आक्रमण किस वर्ष किया इसने? तो इसने देखिए दोस्तों 1311 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी जालोर का प्रथम आक्रमण 1308 में हुआ था,
तो इसमें सिवाना के दुर्ग को विजय प्राप्त की, सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया इसने। और देखिए कलामुद्दीन दुर्ग को सौंप दिया गया दोस्तों, कलामुद्दीन को गुरु को इसने सौंप दिया उसे, और उसे खैराबाद नाम उसका रख दिया सिवाना को जीत के। और देखिए खिलजी के 1311 के अंदर जालोर, देखिए 1311 ईस्वी में कमालुद्दीन ग्रुप के नेतृत्व में जालोर पर आक्रमण किया। एक दहिया राजपूत बीका की सहायता से जालोर किले में प्रवेश किया, और युद्ध के दौरान जालोर के शासक आनंद देव वीरगति को प्राप्त हुए। तो जालोर में चौहान वंश का पतन हुआ दोस्तों। अगला देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो ये परमादित्य देव था। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो वासुदेव चौहान। देखिए दोस्तों ये 551 में वासुदेव चौहान के शापाध्यक्ष के जो चौहान राज्य की स्थापना करने में अहिचित्रपुर की राजधानी बनाया दोस्तों इसने। और बाद में बिजोले शिलालेख में के अनुसार ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इसका ज्ञात होता है, और इसने सांबर झील का निर्माण करवाया दोस्तों, ये वासुदेव चौहान के बारे में। अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए दोस्तों। युद्ध इसने देखिए 1301 में इसने रणथंभौर जीता, उसके बाद 1303 के अंदर चित्तौड़, और 1308 में सिवाना, 1311 में जालोर। ये महत्वपूर्ण अभियान थे दोस्तों। देखिए खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, और वह था जलालुद्दीन दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी जाई के दुर्ग विजय के पश्चात रणथंभौर दुर्ग पर घेरा डाला, किंतु दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसके उपरांत देखिए जलालुद्दीन ने यह कहा कि ऐसे 10 दुर्गों को मैं मुसलमान के एक बहार के बराबर नहीं महत्व देता। अगला देखिए पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो दोस्तों इसके पिता पृथ्वीराज तृतीय की बात हो रही है। इसके अंदर इनकी जो माता थी कर्पूर देवी, और इनके पिता का नाम दोस्तों सोमदेव था। कर्पूरी देवी पृथ्वीराज को अल्पायु होने के कारण सेनापति भुवनमल के तथा कदम्बव्यास की सहायता से इसको शासन संचालित किया इसने। देखिए चौहानों का मूल स्थान नाम क्या है दोस्तों? तो सांबर है। सांबर जो इसे शापाध्यक्ष भी कहते हैं, मूल स्थान माना जाता है चौहानों का। शाकंभरी के आसपास उदय होने वाला राजपूत वंश था दोस्तों, तो ये चौहान वंश। तो ये दोस्तों अपन ने देखिए प्रमुख चौहान वंश को पढ़ा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा काफ़ी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, और अपने फीडबैक कमेंट करके दोस्तों